जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मसले की तरफ ऐवान की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से या एक साल से ज़्यादा अरसे में जो हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीर में बेइंतहा जुल्म हो रहा है कश्मीर में। और अभी रिसेंटली जो तस्वीर आई है कि एक बच्चा जो है 3 साल का, वो अपने नाना के मैयत पे बैठा हुआ है और उसकी तस्वीर वायरल हुई है। उसके रिएक्शन में हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया में हमारे जो अक़लीती मुसलमान भाई हैं, जो मुख्तलिफ अक़लीतों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी कैंपेन जो है वो सोचे समझे तरीके से चलाई जा रही है। वो जिनकी भी प्रस्तिश करते हैं या जिनको भी मानते हैं, उनके कैरिकेचर्स जो हैं वो पब्लिश हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जनाबे वाला, ये वक्त ये पाकिस्तान या हमारा वतन अजीज जो है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर हमने डिमांड किया था कि हम अक़लियत थे बरसगीर में, और हम अपने आप को गैर महफूज वहां पे तस्वर करते थे, जो वतन जो है इस प्रिंसिपल पे हासिल किया गया हो, वहां पे अगर अक़लीतें गैर महफूज जो है अपने आप को तस्वर करें, मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। उनकी इबादत गाहें, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो भी अक़लीतें हैं, वो हमारा फर्ज बनता है बैसियत अक्सरियत के कि हम उनका जो तकद्दुस है या उनकी जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी निभाएं। जनाब स्पीकर, तारीखी वाक़या है जब बैतुल मक़दस अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक के वक्त जब फतह हुआ, तो वहां पे जब पहुंचे तो असर का वक्त था। उन्होंने नमाज पढ़ने का इजहार किया कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो वहां पे आर्च बिशप थे, जो उन्होंने कहा कि आप हमारे कलीसा में पढ़ लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर पढ़ूंगा, जहां पे आज मस्जिद उमर है, वो एक बेकार सी जगह थी। उन्होंने कहा यहां पढ़ूंगा ताकि मेरे आने वाले आपके इस कलीसा को जो है किसी मस्जिद में जो है तब्दील ना कर दें। तो अलहदा वहां पे मस्जिद बनी। हमारी ये हमारी रवायात हैं, ये हमारी तारीख का हिस्सा है कि मुसलमानों की सल्तनत में या हुकूमत में 1400 साल में कभी अक़लीतें जो हैं वो गैर महफूज नहीं हुई। यहां पे 80 की दहाई और उसके बाद की जो शिद्दत पसंदी है, उन्होंने हमारी सोच को जो है वो मजरू कर दिया है। हमारी यहां पे ऐसी फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई हैं जो हमारी तबाही का खुदा नखास्ता बायस बन सकती हैं। मैंने होश जो है 60 की दहाई में खोला, पाया, मुझे होश जो है संभाला जो मैंने 60 की दहाई में और 70 की दहाई में। पाकिस्तान की जो सोसाइटी थी वो बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी थी, रवादारी थी, यगानगत थी, बरादरी थी। आज वो नहीं पाई जाती। हमारे तमाम अक़लीतें, बॉस्टन में एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, वहां जुमे की नमाज होती है। गिरजा के तमाम फर्नीचर खाली कर दिया जाता है और वहां पे सफ़ें बिछ जाती है। मैंने खुद ईद की नमाज जो है एक चर्च में पढ़ी है न्यूयॉर्क में, 9th एवेन्यू पे वो चर्च है। मैंने खुद ईद की नमाज पढ़ी। हमारे यहां पे ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हमारा मजहब जो है, हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता। मैं समझता हूं कि अक़लीतें और अक्सरियत और अक़लियत 22 करोड़ अवाम का ये वतन है, ये सरजमीन 22 करोड़ अवाम की है, बगैर किसी मजहब के लाइसेंस के
किसी मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। जी प्लीज। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई थी। कायदे आजम को काफिर आजम कहा था। वो सामने जिसकी तस्वीर है उसको इन्होंने काफिर आजम कहा था। मुझे 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 रिटेलिएट करना पड़ा है। जिसकी तस्वीर के नीचे स्पीकर साहब आप बैठे हुए हैं या जिसकी तस्वीर के सामने मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, ये उसकी तरबियत नहीं थी। मेरी तरबियत जो है वो तरबियत है जो बानी पाकिस्तान की तरबियत है। मेरी तरबियत वो नहीं है जो इनकी तरबियत है। मैं सियासी बात कर रहा हूं। नो कमेंट्स प्लीज। जनाबे स्पीकर, इस माहौल में हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक ओपिनियन के, हम जो नुमाइंदे हैं इस मुल्क में, मुल्क की आवाम के, हमारे ऊपर इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम टॉलरेंस को जो है फरोग दें इस मुल्क के अंदर, रवादारी को फरोग दें इस मुल्क के अंदर, यगानगत को फरोग दें इस मुल्क के अंदर, और जो सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात की, उसको फरोग दें, उस पर अमल करें। उनके दौर में और उसके बाद खुलफा के दौर में अक़लीतें गैर महफूज नहीं थी, वो महफूज अपने आप को तसव्वुर करती थी मुसलमानों की हुक्मरानी में। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। कर लीजिए। मैंने हकूक के बराबरी की जो बात की है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। वो एक आइनी बात है जिसका हमने हल्फ लिया हुआ है, और आइन के तहत जो है तमाम पाकिस्तानी जो है ना, उनके हकूक जो है, आइनी हकूक जो है वो बराबर है। इसमें मेरा अपना ख्याल है कि मज़हब को मैंने कोई इसमें ड्रैग करने की कोशिश नहीं की। ये इशू है बेसिकली बुनियादी हकूक जो आइन ने पाकिस्तानी शहरी को, फंडामेंटल राइट्स का, जिसको मैंने रेज किया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो तमाम शहरियों के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड और रिलीजन जो है वो गारंटीड है। और ये हलफ जो है सब ने, जितने भी यहाँ 342 जो मेरे साथी जो बोल रहे हैं वहां से, इन्होंने भी यही हलफ उठाया हुआ है जो मैंने उठाया हुआ है, जिसकी मैंने बात की है। तो मैंने एक बात की है, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमने हलफ उठाया हुआ है, वो तमाम बराबर हैं। उसमें कलर, क्रीड और रिलीजन जो है उसकी तफरीक नहीं है। मैं ये नूरुल हक कादरी साहब।